So good evening and I welcome you students for the opening of revision as well as important question answer sessions with me. As you can see on the screen student, here I have talked about haloalkanes and haloarenes student. First, you already know what I am talking about students. All right, students, you are aware of this compound which I am writing. This is alkanes, CnH2n plus 2. Okay. Now what we are going to do, students, if we have, for example, students, if I write the simplest alkane, this is if I replace this hydrogen by a halogen, student, X is a halogen which can be F, Cl, Br or I, then I will get student haloalkanes. What I will get, halo means halogen, alkanes student. देखिए मेन बात ये है कि जो भी हम बात लिखेंगे, जो भी मैं कोई भी वर्ड लिखूंगा स्टूडेंट, या कोई भी वर्ड उसका कोई मीनिंग होगा, उसे समझने की कोशिश करनी है। मैं बार बार स्टूडेंट्स को एक ही बात कह रहा हूँ कि वी शुड ट्राई टू लर्न एंड अंडरस्टैंड केमिस्ट्री एज ए साइंस सब्जेक्ट। कोई मगिंग नहीं करनी, मगिंग से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हमने स्टूडेंट्स अगर किसी भी कंपाउंड में हेलोजन लगा दी, एक्स एक्स कौन सा है, FCl Bri, तो ये हेलो एल्केन्स बन जाते हैं। और ये मेरे पास है बेंजीन स्टूडेंट, एरोमेटिक सिस्टम एरीन्स, अगर यहाँ पर लगा दी तो ये एराइल हैलाइड्स हैं। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप होता है स्टूडेंट, ये जो बेंजीन वाला, इसे PH भी कह सकता हूँ मैं, C6H5 जो ग्रुप है स्टूडेंट, इसको फिनाइल कहा जाता है। जब हम IUPAC नेम के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए बस एक ही बात दिख रही है मुझे कि अगर हम हाइड्रोजन को X से रिप्लेस कर दें तो हेलोजन आ सकती है और हेलो एल्केन्स बन सकती है। लेकिन एक यहाँ पे सिर्फ एक ही हेलोजन लगी है, एक से ज़्यादा भी हेलोजन हो सकती हैं। तो जब हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं एज पर यूर NCERT सिलेबस, तो आप देखेंगे कि हेलो एल्केन्स को इसलिए स्टडी किया गया कि ये कई मेडिसिन और कई जगह फार्मास्यूटिकल में यूज़ हो रही हैं। और आप ऑलरेडी जानते हैं ऐसे दो तीन को, अगर मैं किसी का नाम लूँ, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछा गया, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है स्टूडेंट, क्लोरोमाफेनिकोल। तो ये ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं और आपके मेडिसिन्स में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, और ये कई तरीके के सॉल्वेंट्स के रूप में भी यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो कि अगर हम इनके बारे में, क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करें, तो एक क्लासिफिकेशन ये आपको देते हैं कि नंबर ऑफ हेलोजेंस कितने हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने नंबर ऑफ हेलोजेंस चेंज कर दिए, आपने लिखा CH3CH2Cl, और आपने एक कंपाउंड लिखा CH2Cl, और आपने एक कंपाउंड लिखा CH2Cl, इन तीनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? देखो कि इसमें वन हेलोजन है ओनली, तो इसे मोनो, ये मोनो है मेरा, मोनो मीन्स वन हेलोजन वाला है, मोनो हेलोजन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डाई हेलो एल्केन्स हैं, डाई, वन और वन टू, वन और वन टू, दो हेलोजेंस हैं, तो ये डाई हेलो एल्केन्स बन गए। हमारे कोर्स में जो हम ज़्यादा करने जा रहे हैं, ये सारा हमारे कोर्स के लिए मोनो हेलो हमने यूज़ करने हैं। ये बहुत कम है हमारे कोर्स में, थोड़े बहुत यूज़ होंगे। और अगर मैं बेंजीन की बात करूं स्टूडेंट, एरोमेटिक हैलाइड्स की बात करूं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स लगा हुआ है, एक एक्स जो है मेरा हेलोजन है, और ये मोनो है, ये मोनो है। और एक ही क्लोरोबेंजीन, जैसे मैंने ये लिख दिया क्लोरोबेंजीन, तो ये एक ही आइसोमर बनेगा, कहीं भी क्लोरीन लगा दो सारी बराबर है। क्योंकि अगर बेंजीन के बारे में आप जानते हैं, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं स्टूडेंट्स, तो देखिए दिस इज माय बेंजीन। यस सर। अब इसके ऊपर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाएगा। अब अगर मैं, ये मोनो वाला है मेरा, मोनो हेलो, तो मोनो हेलो एरीन कह रहा हूँ मैं इसको। एरीन जो होते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक सिस्टम वाले जो होते हैं, जैसे बेंजीन वाले, इनके पास पीएच ग्रुप बेंजीन वाला सिस्टम लगा होगा। और अगर मैंने दो लगा दिए स्टूडेंट, यस सर।
आप देखो, हाँ मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहिए, एनर्जी को कायम रखिए, कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फ्रीली क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये लाइव सेशंस होते हैं, ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब में आती है, आपको मिल जाती है। मैं आई नो योर नेम प्लीज, क्या नाम सर बताएं? वीरेश एंड वर्णिका। अच्छा ठीक है वर्णिका, आई माई बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू, यू आर क्वाइट स्मार्ट चिल्ड्रन एंड यू कैन इंटरेक्ट विद मी, you can talk with me, you can ask questions to me, no issue, and you can also participate in question answer session। देखो कि अब मैंने यहाँ पे एक सीएल लगा दी है, अब ये 1 2 की बात चल रही है, अब इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं स्टूडेंट्स आपके सामने, कितने पॉसिबिलिटीज हैं ये, कितने मैं आइसोमर बना सकता हूँ डाई वाले, डाई हेलो एरीन्स के, ओनली 3 दैट यू आर अवेयर ऑफ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं 1 2, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं स्टूडेंट, तो ये 1 2 3, ये 1 2 3 4, तो इसे क्या बोलते हैं ऑर्थो, मेटा, तो क्या बोलते हैं मेटा, पैरा, और ये पैरा, ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता है, वेरी गुड। तो ऑर्थो, ऑर्थो वन, इसे वैसे इसका आईयूपीएसी नेम देंगे तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन है, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन है, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन है। अब यहाँ पर 3 आइसोमर पॉसिबल हुए हैं, ये 3 मैंने इसलिए किया कि ये इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे अगर मैं 3 एलोजन भी लगा सकता हूँ, वो बहुत हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए उसके ऊपर हम अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। अब देखो कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक क्लासिफिकेशन है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। sp3 एक हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, ये कार्बन मैंने लिखा, मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट कि मेरे पास यहाँ पर Cl लगी और आपने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, आपने यहाँ लिखा कार्बन, यहाँ पे लिखा कार्बन की वैलेंसी 4 ही मुझे करनी है कैसे भी, अगर इसको और भी आगे करना चाहें कर लें, नो प्रॉब्लम। अब मैं ये कार्बन आप देख रहे हैं स्टूडेंट, मैंने इस पे स्टार लगा दिया, इसके साथ हेलोजन लगी हुई है, इस कार्बन के साथ हेलोजन लगी हुई है स्टूडेंट। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपको पता है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन स्टूडेंट, ये कार्बन क्या हाइब्रिडाइज्ड है आपको पता है, sp3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखना चाहें तो देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपके पास 2s2p है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 है, 2s2 है, 2p2 है, एक्साइटेड स्टेट में मुझे 4 ये वाले ऑर्बिटल्स मेरे पास हैं, तो ये मिक्स होने के बाद ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड बन रहे हैं। जहां पर भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स की ये टेट्राहेड्रल होगा और 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल इसका आपको पता है। इंटरेस्टिंग, ओके, नो प्रॉब्लम। ये बताइए कि इस कार्बन के साथ कितने कार्बन लगे हुए हैं स्टूडेंट्स? 1 कार्बन, 1 कार्बन, तो इसे क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी, प्राइमरी, यस सर। और 1 डिग्री। और अगर मैंने स्टूडेंट्स एक कार्बन और लगा दिया, यहाँ पर एक कार्बन और लगा दिया, अभी हाइड्रोजन लगी हुई है और ये मेरा हेलोजन है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब मैंने एक कार्बन और लगा दिया, इसके आगे भी कुछ लगा सकता हूँ। अब ये मेरा स्टार कार्बन है, इसके साथ कितने कार्बन लगे हैं, 2, इसे क्या बोलते हैं 2 डिग्री, इसे बोलते हैं सेकेंडरी। और एक और पॉसिबिलिटी आ रही है मेरे पास स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे तीनों जगह कार्बन लगा दिए, तो ये वाला जो है ये वाला क्या बना फिर, टर्शरी। तो 3 टाइप की क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट है तुम्हें? नो सर। ओके, दिस यू ऑलरेडी नो, थैंक यू वेरी मच, यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड आई विल ट्राई दैट यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तुम सबके सब इनको आंसर कर सकते हो एग्जाम के अंदर इजिली। सो ये टर्शरी है, इसे स्मॉल टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, टी से भी किया जाता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आपके पास बन रहे हैं स्टूडेंट्स। ये था sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सारे के सारे कार्बन तीनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन थे। कई बार वो आईयूपीएससी के नेम के साथ पूछते हैं कि बताइए ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री कार्बन हैं। अब इसके बाद देखिए और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, एलाइलिक वाले हैलाइड्स क्या होते हैं? अब एलाइलिक हैलाइड्स आपको पता है कि एलाइलिक क्या होता है, ग्रुप एलाइलिक क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने एक हेलोजन दो लगाई, कार्बन बॉन्ड होंगे और उनके साथ एक जो कार्बन जुड़ा होगा उसके साथ हेलोजन जुड़ा। हाँ ठीक है, ये देखिए कि ये वाला स्टार कार्बन जिसके साथ हेलोजन लगी हुई है ये सिंगल है, सिंगल के बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं H भी लगा सकता हूँ स्टूडेंट्स और R भी लगा सकता हूँ। तो ये इसके साथ जो कार्बन है ये सिंगल है, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये कार्बन कौन सा दिख रहा है, अब डबल बॉन्ड लग गया स्टूडेंट, डबल बॉन्ड लग गया है,
डबल बॉन्ड वाले कौन से होते हैं स्टूडेंट? आर भी लगा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो सिंगल के बाद एक डबल बॉन्ड, सिंगल के बाद एक डबल बॉन्ड, तो ये इसे क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं ऐसे अगर लिख दूं, देखो ये वाला कंपाउंड है, तो ये आपको पता लग गया कि ये कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और यहाँ पे ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन मैंने शो किया है, ये डबल बॉन्ड है। दिस इज माई sp3, दिस इज माई sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये एलाइल ब्रोमाइड है। ये कौन सा है? एलाइल ब्रोमाइड स्टूडेंट्स। अब इसके क्या, ये क्या किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम बताएंगे, क्योंकि मैंने जो वीडियोस अपलोड की हैं उसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी हैं, जिसमें हमने मैकेनिज्म के बारे में बताया, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और जितनी भी रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, हमें उनका एक मैकेनिज्म होता है, वो किसी इंटरमीडिएट के थ्रू पास करती है। कहने का मतलब यह है कि सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट होता है उसके ऊपर अटैक करने वाला है एक अटैकिंग रिएजेंट, और उसके इन बिटवीन बनने वाला कोई इंटरमीडिएट। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट भी डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, कौन सा माइनर है। और जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होता है उतना ही ज्यादा वो प्रोडक्ट बनने वाला, और वही रिएक्शन में मोस्टली जो डोमिनेट करता है। तो ये सारी चीजें स्टडी करने के लिए हमें मैकेनिज्म देखना पड़ता है। और हम ऑलरेडी नेम रिएक्शंस जो हैं, बहुत सारी जो मेन नेम रिएक्शंस हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम से होती हैं स्टूडेंट, इसको हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब में, और वो उनका मैकेनिज्म भी मैंने डिस्कस किया है। आप इसको सुन सकते हो, 5 से 7-8 मिनट का है। इनमें से काफी क्वेश्चन आने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो भी ये नेम रिएक्शंस हैं, क्योंकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैं बता रहा हूँ। तो एलाइल के अंदर भी स्टूडेंट्स आपके सामने है हमारे पास एलाइलिक वाले, और देखो क्वेश्चन ये आया था जैसे ये वाला। अब ये व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ हैलाइड इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ हैलाइड इज दिस, ये किस टाइप का हैलाइड है? मैंने इसको साइक्लिक रिंग में एक डबल बॉन्ड डाल दिया है, साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड डाल दिया स्टूडेंट। अब देखो कि ये यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है स्टूडेंट। तो हेलोजन आपके सामने लगी हुई है स्टूडेंट, ठीक है। मैं कलर को चेंज कर देता हूँ आपके लिए, और आप ठीक जाएगा, ठीक है। ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये हेलोजन लगी हुई है। अब ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, तो ये भी हमारा एलाइल हैलाइड है। ये एग्जांपल है एलाइलिक हैलाइड का स्टूडेंट, एलाइलिक हैलाइड का। इसका अगर नेम करना है तो यहाँ से नंबरिंग देखो, ये डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए ये डबल बॉन्ड 1 2 3 चला। तो ये इसका क्या IUPAC नेम होगा स्टूडेंट? इसका IUPAC नेम पूछा गया था पेपर में। 4 चॉइसेस दी हुई थी, 4 चॉइसेस दी हुई थी, एक ठीक थी। अगर ऐसे कंपाउंड का IUPAC नेम करना स्टूडेंट्स, ये क्या बनेगा? 3 क्लोरो और साइक्लोहेक्सीन हो गया। फिर 1 की लिखने की जरूरत नहीं होती, जहां 1 है तो 1 इनकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 3 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन है स्टूडेंट, इट इज एग्जांपल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। तो कोई भी एक और बात बता दूं, तुम दोनों बहुत अच्छे स्टूडेंट लग रहे हो मुझे। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, डोंट वरी। जो आप जितनी ज्यादा क्लासेस लेंगे उसे आपका बेनिफिट है। आप सुबह सुबह भी अवेलेबल है तो मैं सुबह भी क्लास कर सकता हूँ आपकी, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो अभी स्कूल नहीं जा रहे सुबह मॉर्निंग में, या कि क्लास नहीं हो रही, तो आपके पास स्टूडेंट्स जब कोई क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन को आंसर करने से पहले क्वेश्चन को समझने में ज्यादा टाइम लगाना। ओके मेरी सर। बात समझिए कि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर सही आने वाला नहीं है। यस सर। चाहे न्यूमेरिकल है चाहे कोई है, क्वेश्चन को समझने में ज्यादा टाइम लीजिए। पे अटेंशन टू द क्वेश्चन। इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन 50% ऑफ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। और अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आंसर कैसे हम उसका करेंगे? इसलिए मैं बता रहा हूँ सीक्रेट जिसमें ज्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं स्टूडेंट्स की। तो उसके बाद में मैं आ रहा हूँ बेंजाइलिक हैलाइड पे स्टूडेंट। अब ये बेंजाइलिक क्या चीज है? बेंजाइलिक क्या चीज है? देखो तुमने ये कंपाउंड देखा है केमिस्ट्री में, बताओ इसका क्या नाम है? जल्दी से बताओ, 30 सेकेंड। टोलीन। टॉलबीन, ठीक है।
और इसे मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। अब देखो कि यहाँ की स्टोरी क्या है स्टूडेंट, ये आपके साथ लगे हैं 3 हाइड्रोजन, 3 लगे हैं। अब मैं एक को हटाता हूं तो ये क्या बचा फिर, इस ग्रुप को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं बेंजाइल। तो ये बेंजाइल है, अगर एक हाइड्रोजन और हटा दूं स्टूडेंट तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल से बेंजाल। और अगर एक और हटा दूं स्टूडेंट तो वो बेंजो। हमारे को ये जो बेंजाइल हेलाइड है, बेंजाइल हेलाइड का मतलब ये है कि जैसे यहाँ मैंने Cl लगा दिया, ये बेंजाइल क्लोराइड बन गया स्टूडेंट, ये बेंजाइल क्लोराइड बन गया। और अगर मैंने पूछा बताओ इसका IUPAC नेम क्या है स्टूडेंट, उसको प्रीफिक्स मान के उसके आगे लगा देंगे। देखो नंबरिंग मैंने की, ये मेरा 1 है तो 1 क्या हुआ फिर, ये फिनाइल है यस और ये Cl है, तो अल्फाबेटिकली C पहले आया तो क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन 1 लिखने की नीड नहीं है, 1 है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेंजाइल क्लोराइड में भी स्टूडेंट आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकते हैं। देखो ये वाला कौन सा है जो मैंने लिखा है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री बिल्कुल सही आंसर है। एक कार्बन के साथ एक कार्बन लगा हुआ है, ये 1 डिग्री है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये 1 डिग्री है, अगर यहाँ पे मैंने R लगा दिया, कार्बन लगा दिया तो 2 डिग्री और 3 डिग्री, इस तरह से ये बेंजाइल वाले भी बनेंगे। इंपॉर्टेंट है, बाद में देखते हैं ये क्या काम आने वाले हमारे। और ये सारे इसमें भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रही है तुम्हें, sp3। देखो इंटरेस्टिंग कि ये वाला जो कार्बन है मेरा स्टूडेंट, ये वाला जो कार्बन है ये sp3 है, और ये वाला कार्बन जो है स्टूडेंट बताइए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। थैंक यू। ये जहां भी डबल बॉन्ड दिखा आंख बंद करके sp2 लिख दिया, जहां भी ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो हमने उसको आंख बंद कर स्टूडेंट लिख दिया sp हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन के कंपाउंड्स में 3 ही हाइब्रिडाइजेशन मैं बता रहा हूँ, sp2 sp3 और sp। तो तुम्हारी तो इंटेलिजेंस बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत मजा आएगा आपके, हमारी क्लास में मजा बहुत आएगा, डोंट वरी, आप आराम से पढ़िए। आप देखिए कि एराइल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इससे पहले एक और बता दूं, विनाइल हैलाइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट। अब विनाइल ग्रुप क्या होता है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है, तो ये कार्बन है मेरा, आगे कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला जो कार्बन है स्टूडेंट, ये स्टार लगा हुआ है, इसके साथ जो Cl लगी हुई है ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है स्टूडेंट। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दूं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में X, इसे बोलते हैं विनाइल क्लोराइड स्टूडेंट। और इसका जो कार्बन है, द कार्बन अटैच्ड टू हैलोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखो sp2 sp3 में बेसिकली फर्क क्या है स्टूडेंट, क्या चेंज आ रही है अभी देखने जा रहे हैं, ये इसी पे क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट है। Aryl halides, but when I talk about aryl halide students, you are clear that there is a halogen student which is attached to the aromatic system. This carbon is sp2 hybridized students। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया और यहाँ पर मेरे पास एक हेलोजन लगा हुआ है स्टूडेंट, कुछ भी कर सकता हूँ आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो यही कंपाउंड है, यहाँ पर जो मेरे पास हेलोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब बताइए कि दोनों में से बॉन्ड लेंथ छोटी किसकी है, ये जो CX की बॉन्ड लेंथ है स्टूडेंट, एस करेक्टर ज्यादा छोटा कौन सा है, sp2 की। वेरी गुड, sp2 वाला बॉन्ड शॉर्टर है, ये बॉन्ड लॉन्गर है। इसका रिजल्ट क्या होगा, देयर इज अ कंसीक्वेंस ऑफ एवरीथिंग स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आएगा और फिर आता है, मैंने इसको और बड़ा कर दिया स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार आएगा, किसी भी फॉर्म में आएगा और ये केमिकल प्रॉपर्टीज में भी रिफ्लेक्ट होगा।
अब मैं इसका लीवी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं, तो आपके पास एक शेयर हो चुका है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, Cl क्या करेगी, देखो एक तो ये अगर मैं इसको कंपेयर करूं स्टूडेंट, दोनों को कंपेयर कर रहा हूं मैं, ये सिंगल बॉन्ड है, ये CCl सिंगल बॉन्ड है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होने वाला है कि रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट होने वाला है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि बेंजीन के सिर के ऊपर जब कोई ऐसा ग्रुप लगा होता है या कोई ऐसा एटम होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, if there is a atom or a group student attached to the benzene which has lone pair of electron, benzene can act as a sink of electrons। मतलब बेंजीन रिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को खींच सकती है स्टूडेंट, और इसे क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, यू आर अवेयर ऑफ दिस स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन दिस? नो सर। Okay, thank you. What will happen then students, if such a thing will happen students, ये लोन पेयर, ये लोन, देखो लोन पेयर जो होते हैं और जो पाई बॉन्ड होते हैं यही चलते हैं, यस सर। सिग्मा बॉन्ड नहीं चलता, ये टूटता है, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, यू नो, बॉन्ड ब्रेकिंग इज डिफरेंट देन द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या सारी केमिस्ट्री में रिएक्शंस हो रही हैं स्टूडेंट, उनमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स ही हो रही हैं। और ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म की भी जब मैं बात करूंगा, आपको पता है एरोस से हम शो करते हैं, तो मूवमेंट किसकी करते हैं, लोन पेयर की। लोन पेयर बॉन्ड, लोन पेयर से आप पाई बॉन्ड बनाते हो, पाई बॉन्ड को भी मूव करते हो, वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। और यहाँ पर ये वाला जो मैं दिखा रहा था, ये वाला पाई बॉन्ड वाला, ये पाई बॉन्ड एक कुछ भी नहीं है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ आ गया। अब आप देख रहे हैं चार्ज सेपरेशन होगी, तो ये प्लस ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया और ऊपर प्लस और माइनस चार्ज आ गई, इस तरह ये रेजोनेंस चलता रहेगा, यू आर अवेयर ऑफ इट। तो होगा क्या स्टूडेंट इससे, तो Cl जो ग्रुप है स्टूडेंट, एक तरीके से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। और इसने क्या कर दिया, कौन कौन से पॉइंट्स पर इंक्रीज कर दी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है मुझे। यस सर। अब इसका मतलब जो E+ वाले होंगे, E+ कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, वो कहाँ पे आने वाले हैं, जहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर E वाले आने वाले हैं। तो और ये इसीलिए मैंने लिखा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। वैसे कि Cl-I इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि एसिडिटी के अंदर भी क्वेश्चन आएगा, हमें उसको भी देखेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टूडेंट की दो इंटरेस्टिंग थिंग्स, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बार बार आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे आएगा वो एग्जामिनर की मर्जी है, हम तो बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं। हमारा मकसद है डी कोड करना ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ केमिस्ट्री। एनसीईआरटी की सारी किताब को डी कोड कर दूंगा आपके सामने, कुछ भी नहीं, सारा कुछ कर दूंगा। मतलब हमने समझना है क्वेश्चन रिएक्शन को, क्वेश्चन बनाने दो कैसे भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज माय पॉइंट। तो उसका कंसिक्वेंस होते हैं हर चीज के, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स हैं, स्टेरिक फैक्टर हैं, ये सब यूज होने वाले हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। पैरा प्रोडक्ट क्यों बनते हैं ऑर्थो से ज्यादा, तो आपको पता है पैरा प्रोडक्ट ऑर्थो से ज्यादा क्यों बनते हैं, जिनके रीजन भी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, स्टेरिक है और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, रिपेल करेंगे स्टूडेंट, आपको पता है। तो और दूसरा बात, अगर मोटे मोटे मैंने ग्रुप लगा दिए तो उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होने वाली है, क्राउडिंग जो होती है वो दूर जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशंस होंगी जब हम SN2 और SN1 की भी बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये CCl बॉन्ड जो है स्टूडेंट इन एराइल हैलाइड्स, ये शॉर्टर है, इट हैज डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल, मैं इसको पार्शियल कह रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट नहीं होता, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और दूसरा तुम कह रहे हो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो स्टूडेंट इसको तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग डिफिकल्ट होगी। तो जब मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करूंगा स्टूडेंट, SN रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक, तो इसको तो मैं जल्दी तोड़ सकता हूं बॉन्ड को, और इसको तोड़ना मुश्किल है। तो ये ऑर्डिनरी कंडीशंस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करेगा एराइल हैलाइड्स। दिस CCl बॉन्ड इज शॉर्टर, इज held more strongly student, needs more energy to break। ये आसानी से टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा। इसका मतलब जो मेन रिएक्शंस हमारी हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली, जो मैं कह रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन होगी न्यूक्लियोफाइल से, तो स्टूडेंट इसको एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला बाहर निकालेगा,
तो ये जल्दी टूट जाएगा, ये वाला टूटने वाला नहीं है ये आसानी से। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग और विग्रस कंडीशंस का यूज करना पड़ेगा। यस ये सारी बातें आएंगी। ओके, तो ये भी हमें समझ में आया कि ये बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो ये क्यों नहीं शो करता जबकि दूसरे वाला शो करता है। ओके, अगर इनके थोड़े बहुत कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की बात की जाए स्टूडेंट, देखो होता क्या है कि नोमेनक्लेचर में एक कुछ कॉमन नेम होते हैं और IUPAC नेम्स भी यूज होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टोरी है स्टूडेंट, कॉमन नेम जो एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं वो तो हमें आने ही चाहिए, क्योंकि कई बार वो कॉमन नाम लिखता है पेपर में। और यस IUPAC नेम के तो रूल्स हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स मुझे नेम लिखना है, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, एक ही नाम हो सकता है। कॉमन नाम जो बने थे वो शुरू में जब कंपाउंड्स बने थे कम, तब कॉमन नाम ज्यादा यूज हुए और वो इतने ज्यादा यूज होने शुरू हो गए कि उन्हें IUPAC ने भी कुछ कंपाउंड्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर नोमेनक्लेचर में भी हमारे को कुछ ना कुछ क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं जो हमें समझने हैं। देखो जो खास क्वेश्चन आने वाले हैं मेनली क्या है कि अगर आपके पास स्टूडेंट मान लो ये है, मान लो चलो यही देख लेता हूँ मैं, CH2 CH Cl CH3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका इस कंपाउंड का स्टूडेंट्स बताइए कि IUPAC नेम क्या है। चलो IUPAC नेम क्या है इसका, आपने नंबरिंग कर दी 1 क्लोरोब्यूटेन। क्लोरो, ब्यूटेन। ठीक है, तो आपको मिल गया 2 क्लोरोब्यूटेन। अब मैंने पूछा इसका कॉमन नाम क्या है, कॉमन नाम क्या है, क्योंकि ये 4 कार्बन वाला है ना इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, ये 4 कार्बन वाला है। देखो कि अगर आइसोक्लो आई क्या बताया आपने, नहीं आइसो तो 2 नहीं अच्छा यहाँ पर मुझे डाउट था, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड गलत है, ये नाम पूछा जा चुका है पेपर में, इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ। अब जरा हमें अटेंशन पे करनी है स्टूडेंट। देखो जब 2 कार्बन होते हैं तो आप कहीं भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ओनली 2 कार्बन, ठीक है। यहाँ लगाऊं यहाँ लगाऊं उससे क्या पड़ेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस केस स्टूडेंट। और जब 3 कार्बन होते हैं स्टूडेंट, अब कितने आइसोमर पॉसिबल हैं इसके, देखो आपने एक इधर लगा दिया और एक बार इधर लगा दिया, ये दोनों सेम है क्या। चलो इसको पूरा कर देता हूँ, अगर कोई डाउट है बताओ कि ये दोनों कंपाउंड सेम है। अब यहां पर और भी कोई पॉसिबिलिटी है, 3 कार्बन थे, 3 कार्बन है स्टूडेंट, तो अगर मैं लिखूं 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसका क्या नाम है। देखो एल्केन से एल्काइल बना रहा हूं, एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन एक कम कर दिए मैंने, तो इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोफाइल, एन प्रोफाइल। अगर मैंने यहाँ Cl लगा दिया, ये क्या बन गया, नॉर्मल प्रोफाइल क्लोराइड। बोलो बन गया, यस सर जल्दी से बताओ यस और नो। अगर मैंने ये वाला ग्रुप ले लिया स्टूडेंट, ये वाला ग्रुप ले लिया, अब इसका अगर कॉमन नाम मैं पूछूं तो क्या बनने वाला है। यहां पर मैंने क्या किया है कि देखो यहां पर मैंने ऐसे ये ग्रुपिंग की है, और ये अभी CH3 है स्टूडेंट, ये भी CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगी है और ये है। अब ये इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इस लिंकेज को क्या बोलते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिखा था तो यहाँ मैंने ऐसे लिखा, इसको क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। 1 2 और ये 3, एक हाइड्रोजन कम हुई है ना। देखो ये दोनों ग्रुप सेम है क्या, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर और केमिस्ट्री में आइसो का वर्ड कब यूज करता हूं मैं, जल्दी से। 2 होते हैं एक जगह जब दोनों ग्रुप सेम होते हैं, ये सेम है स्टूडेंट, सेम है, इसलिए इसका आइसो प्रोपाइल क्लोराइड है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है स्टूडेंट। और ये ब्यूटेन वाला तो कई बार आया, यहाँ पे प्रॉब्लम है। आप देखो ये समझ में आ गया तुम्हें। यस सर। अच्छा मैं, तुम्हारा नाम क्या था, मैं फिर नाम भूल गया, वीरेश एंड वर्णिका। पूरा क्या बताया, वीरेश एंड वर्णिका, दो। अच्छा वर्णिका मेरे साथ रहना तुम। ओके सर। हाँ तुम बहुत अच्छा कर रही हो इसलिए मुझे अच्छा लगा, कीप ऑन इंटरेक्टिंग। तो वर्णिका कि अब तक हमने 1 कार्बन लिया, फिर 2 लिए, फिर 3 लिया, अब 4 कार्बन लेते हैं। यस सर। 1 2, वर्णिका जरा ध्यान देना इसके ऊपर।
पे अटेंशन, हर चीज पे अटेंशन देना, हर वर्ड पे अटेंशन देना। जो भी मैं वर्ड लिखूंगा उसको दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। मैं एक ही बात कर रहा हूँ, सोचना है, सोचना है, सोचना है। अगर हमने थिंकिंग को छोड़ दिया तो आंसर हम बोर्ड में नहीं कर पाएंगे, अभी भी बता रहा हूँ। लेकिन जो लोग सोचेंगे सोचेंगे, क्वेश्चन आ गया उसे सोचो सोचो सोचो, और सोचते सोचते ही हमें आंसर मिलेगा। जो लोग, आप नीट में जा रहे हो, जी में जा रहे हो, किस में जा रहे हो? सर मेरा ब्रदर जेई में जा रहा है, मैं नीट में जा रही हूँ। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, बहुत फायदा होगा, तुम्हें बता दूंगा, मेरे वीडियो लेक्चर देख लेना। हमें थोड़ा डीप पर जाना है, डीप पर जाना है, डाइव इन डीप पर है। जो पल्स होते हैं वो समुद्र के डीप डीप होते हैं, ऊपर नहीं होते। तो डीप जाने के लिए प्रेशर बहुत हाई होता है। जैसे जैसे डीप जाते हैं वाटर का प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसीलिए ही आपने देखा था सोल्यूशन के चैप्टर में, उसने क्या किया था, डिल्यूट किया था एयर, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज किया था, आपने देखा था हेनरीज लॉ, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं मैंने। तो ये सारी चीजें लिंक्ड होंगी, डोंट वरी, हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक हेलोजन लगा दी। अब देखो यहाँ पर, चलो ये कार्बन के 4 थे, बोलो ये स्ट्रेट चेन है, ये क्या बना, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। अब क्या किया मैंने स्टूडेंट की, एक लो ऐसे लिख दिया, ये 4 हो गए, 4 हो गए। लेकिन अभी मैंने कहाँ लगाई दी है, हेलोजन को यहाँ लगाया है, हेलोजन को मैंने यहाँ लगाया स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर मेरे पास CH2 है, ये C 1 2 3 4, ये 3 4, ये 3 4, ठीक है, हो गया ये सेटल। अब बताओ कि ये कार्बन मेरे पास, ये हेलोजन है। अब ये वाला कौन सा ग्रुप माना जाएगा? कौन सा वाला सर? कौन सा वाला सर? ये जो नंबर, ये जो मैंने 2 वाला लिखा है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? अगर मैं x को हटा भी दूं कोई बात नहीं, लो अगर मैं अभी ये कह रहा हूँ, ये मैंने x हटा दिया, लो अब मैं ये पूछ रहा हूँ स्टूडेंट की ये कौन सा है? 4 कार्बन वाला है ना, इसका फार्मूला तो वही है, आइसोब्यूटेन। हाँ। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आई, ये सब सेम फार्मूले के लिख रहा हूं मैं। अब यहाँ पर 2 सेम ग्रुप दिख रहे हैं मुझे, यस सर। आप समझ में आ गई। तो ये वाला क्या बना, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। अगर मैंने Cl लगा दिया तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है सर। अब और देखता हूँ स्टूडेंट, अब और क्या करूंगा। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट की, यहाँ पर ये मैंने Cl लगाई, यहाँ पर मैंने Cl लगाई, और एक कार्बन इधर है, 1 और 2, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, हो यस गए। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरा सेम ही आना चाहिए स्टूडेंट। अब मैंने ये लिख दिया, कहने का मतलब क्या था, अब मैंने क्या किया है कि ये कार्बन एक CH3 और ये CH2 CH3, ये वाला ग्रुप बना दिया। इसके भी 4 कार्बन है, ठीक Yes. है, ये भी C4H9 है। अब इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? अब ये आइसो तो है नहीं, ये ग्रुप तो दोनों डिफरेंट है। यस सर। अब ये बताओ कि ये जो कार्बन है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, जल्दी से बताओ। ये वाला कार्बन, अगर मैंने X लगा दिया तो ये कार्बन अब कौन सा है? 2 डिग्री। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं? सेक। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या बन गया? सेकेंडरी। यहाँ पर ये कंपाउंड मैंने दिया था स्टूडेंट, ये कार्बन देखो, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं। ये कार्बन 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इसीलिए मैंने क्लासिफिकेशन बताई थी। इसका यूपीएससी में पूछा गया था, स्टूडेंट ने गलत आंसर किए थे। ये है मेरा क्या है, सेकेंडरी, कॉमन नाम बता रहा हूँ, ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब तो सही हो गया। यस सर। अब देखो, अभी खत्म नहीं हुई स्टोरी इसकी, एक और लिख रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, 1 CH3 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 कर दिया, अभी भी C4H9 बना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दी यहाँ से। अब बताओ कि इसका क्या नाम होगा फिर? नियो से होगा ना। अब ये कार्बन बताओ कि ये कार्बन के अगर मैंने X लगा दिया तो ये कौन सा है? 3 डिग्री। 3 डिग्री। यस सर। तो इसे क्या बोलेंगे? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये डिफरेंस होता है, ये जो 4 कार्बन वाला है ना, इसमें मेन प्रॉब्लम है। और स्टूडेंट एक ये भी देखा होगा आपने, इसको क्या बोलते हैं? नियो। यस सर। यस सर। नियो। सर ये जो नियो और आइसो ये कॉमन वाले में आता है या ये इसमें आएंगे जब 4 ग्रुप सेम है, तब नहीं आएंगे। आइसो में तो हमें देखना, अगर 2 ग्रुप सेम दिखेंगे तभी मैं आइसो कह सकता हूँ, वैसे नहीं कह सकता। आइसो मैंने तुम्हें पढ़ाया, आइसोथर्मल,
सेम टेम्परेचर। फिर तुम्हें पढ़ाया आइसो बार, सेम प्रेशर। फिर बताया आइसो कोर, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। Yes, और sir. आइसो का मतलब सेम वॉल्यूम। सर मैं पूछ रही हूँ कि आइजो और जो नियो वर्ड्स यूज करते हैं हम कॉमन नेम वाले में यूज करेंगे या कॉमन कॉमन में बता रहा हूँ, कॉमन में। कॉमन में? ठीक है सर। वो तो नंबरिंग है। आईयूपीएससी का कोई सिस्टम नहीं है, नंबरिंग सिस्टम है। जो आईयूपीएससी के रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू वही करना है। हमारे जो कोर्स में है, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है, तुमने देखा होगा कि बहुत ज्यादा बन जाते हैं आगे साइक्लिक और ये। हमारे कोर्स में बेस्ड ऑन एनसीईआरटी हम बात कर रहे हैं, उससे बियॉन्ड अभी नहीं ज्यादा जा रहे, ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं है, फिर वो पूरे के पूरे लेक्चर है उसके ऊपर। तो हमें जब भी आईयूपीएससी की बात हुई तो जो रूल्स हैं उसको यूज करना है, बस और कुछ भी नहीं करना। Okay, जितने sir. रूल्स मेरे को बुक में दिए हैं मैं उतने यूज कर रहा हूँ। ठीक है सर। उसके ऊपर भी बहुत सारे हैं, क्योंकि वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है कंपाउंड्स। अब देखो कि तुमने आईयूपीएससी की नाम की, चलो अब आपके सामने मान लो यही आ गया क्वेश्चन। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है तो मैंने ले लिया वहां से, ये क्वेश्चन आया था तो उसने ले लिया कि इसका नाम लिखना है आपको। फर्स्ट वाला ही ले लो, चलो इसका नाम लिखना है। You have 1 minute to answer this question, student. You have to write the IUPAC name of this compound. First one. एक दो कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। एक क्वेश्चन आईयूपीएससी नेम पे आएगा, वर्णिका बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल मैं फिट कर दूंगा। तुम बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बिल्कुल अच्छा कर जाओगे एग्जाम में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सब करवा दूंगा तुम्हें, डोंट वरी। तब तक मेरे लेक्चर आप देखते रहिए यूट्यूब में। आपके पास लिंक आ गया? नो सर। नहीं सर। यूट्यूब का मेरे आप मेरा नंबर देखिए 9971058053 पे एक बार कॉल मार देना, विश कर देना मुझे, मैं उस पर अपना लिंक भेज दूंगा आपको सारा वो चैनल मिल जाएगा जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। अभी मेरी 3 क्लासें हो रहे हैं, आपके बाद 2 हो चुकी हैं सुबह। Okay. तो 6-7 क्लासें आज 10 बजे तक चलेंगी, तो वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। Yes, सेकंड sir. राउंड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं हेलोजन से। सर 3 ब्रोमो प्रोपीन है इसका। अब देखो कि इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ पेपर में, इसीलिए लिया गया था। अब देखिए कि आपको आईयूपीएससी के अंदर स्टूडेंट आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ढूंढनी है, और उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है तुम्हें, मुझे ये बताओ जल्दी से। ब्रोमीन। ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो सब्स्टिट्यूएंट है। डबल बॉन्ड दिख रहा है। अच्छा ठीक। डबल बॉन्ड का जो है वो फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट। जो बी आर है वो एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो जहां तक मैंने आईयूपीएससी रूल्स की बात की वो यहाँ पे भी रिवाइज हो रहे हैं। देखो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वी हैव टू फाइंड आउट स्टूडेंट। फंक्शनल ग्रुप हमें देखना ही पड़ता है। इट मस्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मस्ट कंटेन द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड नहीं आता तो कोई और बात नहीं थी। ये डबल बॉन्ड मुझे दिख रहा है स्टूडेंट। तो अब देखो कि अगर मैं यहाँ से चलूँ 1 2 3 4 और ये 5 तक पहुंच गया हूँ मैं, देख रहे हो। Yes, sir. तो यहाँ पर अब आप क्लियर ही हो गया नाम। अब आप बता दो इसका क्या नाम है, फिर हो गया आप तो। और ये 5वां पॉइंट क्या था कि जो जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर देना है। फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं हम, लोएस्ट नंबर देना। नंबर या लोएस्ट लोकाई कहते हैं। अगर एक से ज्यादा होते हैं तो लोएस्ट लोकाई, मतलब लोएस्ट नंबर रूल भी हमें यूज करना है। फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है स्टूडेंट। Yes, sir. तो ये क्या बन गया फिर, 2 ब्रोमो। 2 कहां पर है, 4 बार बी आ रहा है। Four. 4 पर ब्रोमो है। Yes, sir. 4 पर ब्रोमो है, और टोटल व्हाट इज द कार्बन स्केलेटन कितना बना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी बनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के 5 मेंबर्ड है ये, 5 कार्बन की है। 5 कार्बन का क्या होता है, रूट। ये रूट है मेरा, ये मेरा प्रीफिक्स है। और रूट क्या है, पेंट।
और फिर ये मेरा सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है, यहाँ पर क्या है मेरा ई, ये 2 पर इन है, 2 पर इन है, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। और भी कुछ है इसमें? नो सर, बोलो। तो इसको नो सर। सेकेंडरी लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही है। तो मैंने क्या किया, प्रीफिक्स है, रूट है और सफिक्स है, वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो हमने किए हैं। अब मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया, 6th वाला कर लो चलो पेपर में। यस सर। ये क्या बन गया, 1 2, अगर मैं इधर जाऊं 3, इधर जाऊं तो भी 3, लेकिन किधर जाऊंगा मैं फिर? हम उसके साइड जाएंगे, वो इसकी ब्रोमीन की साइड पे। बीआर की साइड। तो जहां पर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं स्टूडेंट, उस तरफ को नंबरिंग की जाती है। तो इसका क्या बन गया फिर, ये क्या बन गया, इसका यूपीएससी क्या बना, इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट लगे, फिर एक CH3 और एक BR, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बना, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बना, 2 बन गए। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? बी, ब्रोमीन। तो फिर क्या बना, 3 ब्रोमो। ब्रोमो, और उसके बाद क्या बना, 2 क्लोरो। 2 मिथाइल, यस सर, सॉरी 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, और ये 3 कार्बन है। तो 1 की लिखने की जरूरत नहीं होती, प्रोपीन। चलो ये हो यस। गया। तो इस तरह से IUPAC के नाम लिखवाएगा आपसे पेपर में, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब ये कई बार इसने पेपर में पूछ दिया, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब उसने कहा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इनका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो जैसे मैंने ये फर्स्ट का ही ले लिया, 1-2 कंपाउंड जैसे हमने करने हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कह रहा है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन का मतलब 1 2, चलो मैं 5 कार्बन तो मैंने कर दिए, नंबर भी कर दिए, पेंटेन है। तो रूट, ये रूट है मेरी, रूट है, जड़ मेरी है पेंटेन, 5 कार्बन की चेन है स्टूडेंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 पर क्या लगा है, क्लोरो, और 3 पे लगा मिथाइल। तो बस इसमें तो कुछ है नहीं, इसको पूरा करना है। कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4, चलो हो गया। इस तरह से कोई भी कंपाउंड हमें दिए जाते हैं स्टूडेंट्स, हमें करना है। तो कोई भी कंपाउंड है हमें, अब जैसे ये वाला लास्ट वाला देखो, इसको कैसे करोगे। अब यहाँ पे सेकेंडरी, उसने सेकेंडरी बुटाइल लिखा है, तो इसका रूट क्या दिख रहा है मुझे, बेंजीन। यस सर। बेंजीन तो मैंने बना ही ली। अब क्या करना है स्टूडेंट, 1 पे मैंने ये 1 कर दिया तो ब्रोमो आ गया। अब मेरा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। चलो 1 ब्रोमो, 4 पर सेक बुटाइल कह रहा है, सेक बुटाइल कह रहा है, 2 पर मिथाइल बेंजीन है, यहाँ पे मिथाइल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब सेक वाला कैसे बनाना था, तुम्हें पता लग गया सेक वाला कैसे बनाना है। ये सेक बुटाइल है, ये वाला था, यहाँ पर C था, यहाँ पर C2H5 लिख दिया मैंने, ये CH3 लिख दिया। तो ये बन गया 1 2, 4 कार्बन हो गए, यहाँ से जुड़ना है मुझे। समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो सही लिखा मैंने, गलत लिखा? तो ये मुझे यहाँ पर डाउट होता है स्टूडेंट्स को, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा देता है पेपर में, क्योंकि ये गलत करते हैं स्टूडेंट। उन्हें जो ब्यूटाइल में 4 बने हैं हमारे, नॉर्मल बना, सेकेंडरी बना, आइसो बना और टर्शरी बना। यस सर। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो जिसको समझ में आ गया वो कर लेगा, तो तुम अब कर लोगे, वर्णिका कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब और देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है स्टूडेंट, होता क्या है कि एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे टेबल दिए जाते हैं टेबल के नहीं एनसीईआरटी में, जल्दी से बताओ। यस सर है। और कुछ ग्राफ भी दिए जाते हैं, है या नहीं? यस सर। और स्टूडेंट्स मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट कहते हैं सर वो हम छोड़ देते हैं, और मैंने उनको बताया कि इसी में से क्वेश्चन आएगा। यस सर।
क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट हमें समझना है कि ये टेबल जो दिया है इसका मीनिंग क्या, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में। यस सर। और जो पेपर सेटर होता है उसे पता होता है कि भाई टेबल आ गया है, ग्राफ आ गया है, इसमें से कोई ना कोई वो क्वेश्चन बनाएगा। तो हमें भाई छोड़ना नहीं है, उसको समझना है। मैंने कहा याद नहीं करना, रट्टेबाजी नहीं करनी मुझे कुछ, बस इससे सिर्फ सारा आ समझना है। जाएगा ना, इससे उसका बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाएगा, एसिडिटी बेसिडिटी सारा पता चल जाएगा इससे। हाँ, तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझना है। यस। हम मेरे साथ कुछ नहीं करना, तुम्हें मगिंग नहीं करनी कोई भी, बस वी हैव टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, इसको समझना है। अब देखो कि मैं ये कह रहा हूं कि नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड क्या होती है। भाई आपने मुझे कहा, वर्णिका कहने लगी कि सर अगर आपने हेलोजन लगा दिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो है। यस सर। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उसकी वो जो स्केल दी गई 4 नंबर दिया हुआ है उसको, आपने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल and you have seen Pauling scale 4.0 is a relative scale student when a bond is formed by covalent bond is formed between two different atoms. One atom is more electronegative. What it will do, it will pull the electron more towards itself. तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा फ्लोरीन। अब होगा क्या स्टूडेंट, एक्स से हेलोजन लगी हुई है, ये बॉन्ड पोलर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बॉन्ड पोलर है स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक सेपरेशन ऑफ चार्ज है, मैं कह रहा हूँ क्या है, पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, वेरी गुड। आपने कहा ये नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, और इस तरह से आपने कहा इसकी एक डाइपोल मोमेंट भी होगी। क्या होगी, डाइपोल मोमेंट। इन 11th में हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट क्या होती है स्टूडेंट, जल्दी से बताइए डाइपोल मोमेंट क्या होती है। फोर्स इनटू उसका डिस्टेंस का प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑन आइदर एटम, हाँ। प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑन आइदर, चार्ज ऑन आइदर एटम, यस। into चार्ज ऑन आइदर एटम इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द एटम। dB units तो of इसका यूनिट क्या बताया था, डे बाय डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस इनमें क्या होने वाली है, एक डाइपोल मूवमेंट होने वाली है, ठीक है। अब टेबल में मुझे दिख रहा है कि ये उसने क्या किया, ये सब सेम है। यहाँ पे फ्लोरीन यूज हुई, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ दी जा रही है। तो सबसे बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, एज यू गो डाउन द ग्रुप, ट्रेंड देखना है, ट्रेंड देखना है। बॉन्ड लेंथ स्टूडेंट किसकी मेजर कर रहा हूँ मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सी एक्स की बॉन्ड लेंथ एज आई मूव डाउन स्टूडेंट, डाउनवर्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है ये तो पूछेगा पेपर सर, में। वो इसका जो दोनों एटम्स है वो बिगर होते जा रहे हैं, तो हाँ ठीक है, अट्रैक्शन कम हो गया दोनों में। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम्स आर इंक्रीजिंग। वेरी गुड वर्णिका, थैंक यू। देखो सुनो मेरी बात, तुम दोनों सुनो ध्यान से। आपको ना बहुत सारे आंसर आते होंगे, यस सर। ज्यादा नहीं लिखना पेपर में, सिर्फ करेक्ट वर्ड का यूज करना, दैट्स ऑल। यस सर। हमें मिनिमम लिखना होता है और करेक्ट वर्ड लिखना है बस, दूसरी चीजें लिखने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है हमें। तो हम जो भी बोलेंगे यहाँ पर साइज इंक्रीजेस, तो साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, बस इससे ज्यादा मतलब नहीं था मेरा, और मेरे को 1 नंबर मिल गया बस। और अगर मैंने कुछ लिखा उसका कोई मीनिंग नहीं है, और अगर ये नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिला। तो इसलिए ध्यान दो कि जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं बेसिक, देखो केमिस्ट्री में तुमने देखा होगा बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, यस सर। फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं। यस तो सर। मैं तुम्हें एक ही बात कह रहा हूं कि जब मैंने कोई वर्ड लिख दिया पहले उसका मतलब समझ लेते हैं, बस यहीं पर ही 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। केमिस्ट्री इज साइंस स्टूडेंट, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री साइंस है, बायो साइंस है, हमें इसे समझना है, दैट्स ऑल। तो वर्ड्स विल हैव देयर मीनिंग, कोई भी वर्ड जो बने हैं या तो मीनिंग होंगे, अगर कोई वर्ड के मीनिंग नहीं थे तो वो या तो साइंटिस्ट के नाम है या फिर जिस जगह पर चीजें होती थी वहां से आए हैं। मेटलर्जी कुछ भी पढ़ोगे उसमें पता लगेगा, अरे ये सब चीजें इनके कोई मीनिंग है, कोई भी मैं टर्म लिखता हूं तो हमें उनका मतलब समझना है। और जो भी हमने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत आंसर मिलेंगे एग्जाम के अंदर स्टूडेंट। और ये आयनाइजेशन एनर्जी है, एटॉमिक रेडियस है जिसे हम साइज कहते हैं, साइज के अंदर भी तुमने बोला कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, तो इस तरह से मेटालिक रेडियस बोला, कोवेलेंट रेडियस बोला, वैंडरवाल्स रेडियल बोला, ये सब डिफरेंट हो गए। तो ये हमें समझना है कि ये एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है, बस इतना ही समझना है, क्योंकि इससे हमें हेल्प हो जाएगी और फिर हमें याद करना भी इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बड़ी, आप देखो मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, बॉन्ड एंथैल्पी। बताओ बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है स्टूडेंट्स? उसका वो एनर्जी जितनी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए। बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, मतलब जितना वो ज्यादा होगा
वो ठीक है। वो होगा तो स्ट्रॉन्ग जब होगा। आप अपने बॉन्ड, ये एवरेज बॉन्ड एनर्जी दी जाती है, क्योंकि आपको पता ही है चेंज हो जाती है जब एक बॉन्ड टूटेगा, 1 2 3 4 ऐसे आपने देखा। पॉजिटिव होती है हमेशा ये। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड है। जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यस, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसीलिए एंडोथर्मिक। आपने लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का भी यूज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा देखा। यस यस, सर। जब सॉल्युबिलिटी की मैं बात करूंगा ना, उसमें बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। कहीं ये यस सर। कंपाउंड बना तो उसकी लैटिस एनर्जी है, उसको कहाँ से मैं तोड़ूंगा, जब तक वो एनर्जी मैं नहीं दूंगा। अगर NaCl को मैंने पानी में डाला स्टूडेंट, तो उसकी लैटिस एनर्जी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कौन देगा? यस, तो वो हाइड्रेशन एनर्जी ही तो देगी। जो हाँ, जो जो जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी जब लिगेंड्स आते हैं तो लिगेंड्स के पास एनर्जी होती है स्टूडेंट, तभी। अब कार्बन में मैंने कह दिया CH4, जब कार्बन का तुमने लिखा भाई 1s2 2p2, तो उसने कहा सर इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में तो 4 कहां से हो गए फिर? तो आपने कहा जब हाइड्रोजन आई, जब हाइड्रोजन आई बॉन्ड बनाने, तो उसने एनर्जी दी। क्या दी? एनर्जी। तब वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर दिया, तो फिर जाके हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, और उसके बाद जो एनर्जी रिलीज हुई वो ज्यादा थी, यस तो सर, ज्यादा स्टेबल हो गया मॉलिक्यूल। यस, जो चीज स्टेबल नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, दैट वी नो बाय नाउ इन द साइंस, यस और नो? यस यस, सर। तो चीजें ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, यस, ना कि कोई चीज अनस्टेबल है तो वो ब्रेक हो जाएगी, वो डिसोशिएट हो जाएगी, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। स्टूडेंट, जितने भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। वो डाइजोनियम साल्ट में भी तुमने देखा था, जब वो बनाया था डाइजोनियम साल्ट, तो मैंने NaNO2 HCl डाला था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नाइट्रस एसिड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। नाइट्रिक एसिड की बोतल तो देखी, नाइट्रस एसिड की मैंने तो लैब में देखी नहीं। क्यों भाई नाइट्रस एसिड एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? तुमने कहा सर वो तो अनस्टेबल है। तो फिर उसने क्वेश्चन पूछ लिया भाई अनस्टेबल क्यों है पेपर में? तो आपने कहा वो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है, वो तो होती है डिस्प्रोपोर्शनेट। तो मैं कह रहा हूं कि मैं जो भी वर्ड यूज करूंगा उसको कोई मीनिंग होगा, और मैं चाहता हूं कि इसको तुम समझ लो, बस दैट्स ऑल। तो सारी चीज डिस्प्रोपोर्शनेलिटी का अपने। मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों चले जाएगा, क्योंकि वो इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट थी। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऊपर जा नहीं सकती, नीचे वाली नीचे जा नहीं सकती, बीच वाली तो ऊपर नीचे जा सकती है। ये स्टोरी है। यस तो ये सारी बातें हम करेंगे तुमसे। तो बॉन्ड एंथैल्पी देखो क्या हो रही है, ऊपर से नीचे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब इसका रीजन बताओ जल्दी, 30 सेकंड है। सर क्योंकि उसमें जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं कम एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। एक मैं ये भी बात कह सकता हूं, बॉन्ड एंथैल्पी स्टूडेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, कह सकता हूं। यस सर, यस सर। जनरल रूल बता रहा हूं, सब जगह यूज हो जाएगा। यस, जो जितना लंबा बॉन्ड उतना उसको आसान है तोड़ना। भाई जितनी लंबी रॉड है उसको तोड़ना उतना आसान है, जितनी छोटी रॉड है उसको तोड़ने में और ताकत लगेगी। इसीलिए मैंने एराइल हैलाइड्स का बताया था कि एआर में जो CCl बॉन्ड है वो शॉर्टर है, उसे तोड़ना मुश्किल है स्टूडेंट, वो शॉर्ट हो गया है। तो इसलिए वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डिनरी कंडीशन पे नहीं शो करता। वो क्वेश्चन बन जाएगा, कई तरीके से उसके आएंगे क्वेश्चन। यस सर, तो जो बॉन्ड जितना लंबा उतना आसान तोड़ना, उसमें उतनी कम एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के अंदर। तो क्योंकि साइज बढ़ गया था, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई। अब आया था क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट के ऊपर पेपर में। तो बताओ कि आपके हिसाब से स्टूडेंट की डाइपोल मोमेंट जो है, जब मैं फ्लोरीन से आयरन जाता हूं, इंक्रीज करनी चाहिए या डिक्रीज करनी चाहिए? जल्दी से बताओ। डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज होनी चाहिए। चलो क्यों डिक्रीज होनी चाहिए ये भी मुझे बता दो। क्योंकि सर वो उसका ये डिस्टेंस बिटवीन हाँ, बोलते जाओ मेरे साथ, इंटरेक्ट करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर डिस्टेंस जो है एटम्स के बीच का वो इंक्रीज होता जा रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जा रही है। तो वर्निका देखो, यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तुमने देखा एमिन्स का एक क्वेश्चन 10 साल से आ रहा है, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के ऊपर, तुमने प्रीवियस पेपर यस में। सर, यस सर, एक मिथाइल अमीन है, वो डाइमिथिल ट्राइमिथाइल और अमोनिया, और एक इथाइल वाला यूज करता है। जब एक से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो फिर दोनों कंसीडर करने पड़ते हैं। भाई कोई भी चीज के फैक्टर्स होते हैं यस सर, साइंस के अंदर। मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, बायो ले लो, वो बाद में फिर यही आएगा भाई इसके फैक्टर्स क्या हैं बताओ। कोई भी प्रॉपर्टी मैंने लिखी कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। बेसिक चीज बता रहा हूँ, साइंस है ये। तो आपने कहा देखो डाइपोल मोमेंट, तो एक तो चार्ज है, तो सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर होने वाला है? इन सब में से सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर होने वाला है बताओ? फ्लोरीन के ऊपर।
क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तुमने कहा सर इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल 4 है, और उसको याद करने का मैंने तरीका स्टूडेंट को बताया था, ये 17 ग्रुप है, इसके 4 है, इसे में 0.5 माइनस कर दो तो ऑक्सीजन इससे पहले वाले ग्रुप में आ जाओगे, ग्रुप 16 में आ जाओगे, ग्रुप 16 में से 0.5 माइनस कर दो, ग्रुप 15 में आ जाओगे। इस तरह जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे पता लग जाती है। कार्बन और हाइड्रोजन की ऑलमोस्ट सेम होती है, इसीलिए CH4 जो है तुम कहते हो ये तो नॉन पोलर है, कहते हो नॉन पोलर, यस सर। वो 2.1 और 2.4 ऑलमोस्ट। हाँ, तो जिनकी माइनर डिफरेंस। ज्यादा डिफरेंस होता है 1.7 से, उनके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है। तो एक तो चार्ज दिख रहा है मुझे, फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका चार्ज सबसे ज्यादा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर चार्ज डोमिनेट कर रहा है तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसकी होनी चाहिए, किसकी, फ्लोरीन। CH3 की। और दूसरा तुमने कह दिया कि डिस्टेंस भी है इसमें, बॉन्ड लेंथ भी है, बॉन्ड लेंथ भी आ गई। अब स्टोरी क्या हुई थी, क्वेश्चन ये आया था यहाँ पर, ये मैंने इसको मार्क कर दिया स्टूडेंट तुम्हारे लिए, देखो जो क्वेश्चन आते हैं मैं इसको मार्क कर देता हूँ, Yes. ये नीट में भी आ चुका क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ। नीट में उसने ये क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट कि वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl3 इज मोर देन CH3F। वो कहता फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन, बट CH3Cl डाइपोल मोमेंट कितनी है, यहाँ पर वैल्यू दी है dy में कितनी दी है 1.86, और CH3F की कितनी दी है स्टूडेंट 1.847। एक्सप्लेन, क्या आंसर दे रहे हो आप, जल्दी बताओ, 30 सेकंड आपके पास। सर फ्लोरीन, हाँ वर्णिका क्या आंसर है? सर मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उनके वो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्जन होगा, इसलिए उसकी नहीं, इसका सिर्फ तुम्हें यहाँ पे देखना है बॉन्ड लेंथ, जो क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, जब प्रोडक्ट निकालूंगा ना तो इस प्रोडक्ट ये दोनों का इस केस में ज्यादा आ जाता है। डाइपोल मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, तो इसका क्या हुआ, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है CCl बॉन्ड की लंबी है, तो इसके कारण इन चार्ज और इसका वो ज्यादा आ गया। वो वाला जो क्वेश्चन का आंसर था वो इनऑर्गेनिक में आएगा, जो अब हम डिस्कस करेंगे उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब मैं डिस्कस करूंगा फ्लोरीन और क्लोरीन की, ठीक है ग्रुप 17 में, ठीक है ना। वो जो क्वेश्चन आया था ना वो ग्रुप 17 में आया था पेपर में, बोर्ड में बहुत बार आता है, किसका, फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। ये ग्रुप 16 का था और ये कौन सा है, ग्रुप 17 का, ठीक है। यस सर। यहाँ पर क्या हुआ था कि साइज बहुत छोटा है, बहुत कंपैक्ट है, यहाँ पे साइज बहुत छोटा है, बहुत कंपैक्ट है, तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आने वाले इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे, यही कह रहे थे ना तुम, यस सर। हाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा तुमने आंसर क्वेश्चन के किए, और यहाँ पे मेरा सेशन अब एंड हो रहा है, मेरी नेक्स्ट क्लास अभी शुरू होने वाली है। तो वर्णिका और तुम दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर किए, और तुम्हारी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, और मैं समझता हूँ तुम बहुत जल्दी पिकअप कर जाओगे। तो हमारा सेशन कंटिन्यू रहेगा, नेक्स्ट क्लास फिर आप बताओ कब लेनी है तुम लोगों ने? मम्मी नेक्स्ट क्लास कब ले? आर यू अवेलेबल इन द मॉर्निंग? मॉर्निंग में तुम अवेलेबल हो? कल तो अवेलेबल है, परसों। तो कल तुम मॉर्निंग में क्लास ले सकते हो 12 o'clock। बोलो। ओके सर। ठीक है, मैं फिर कंटिन्यू करूंगा कल। मैं तुम मेरे को ना मेरा मोबाइल नंबर आ गया तुम्हारे पास? नमस्कार सर। नमस्ते, मेरा नंबर आ गया ना तुम्हारे पास? नंबर तो आ गया होगा। हाँ, इनको मैंने दिया है, तो तुम व्हाट्सएप पे मैं तुम्हें मैसेज भेज दूंगा कल। मैं तुम्हारे को कल 12 o'clock मिलूंगा। तुम्हारे चिल्ड्रन आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ये देखो, ओनली कंसिडरिंग ओनली 1 month इज लेफ्ट, यू कैन मेक इंप्रूवमेंट इन योर मार्क्स अप टू 25 to 30%। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आंसर्स हैं जिससे आपका मार्क्स बहुत इंप्रूव हो सकते हैं, आप उसको कर लो।
बहुत अच्छा है आपके लिए। मैं देखा कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन एंड यू डिजर्व वेरी गुड मार्क्स। ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू लर्न, प्रैक्टिस एंड just do the questions. We have to follow the rules and the system to answer the question. Students, no guesswork is going to work. No guesswork is going to work. I'm very clear about that. तो आप मेरे वीडियो लेक्चर भी सुन सकते हो, मैं उसका आपको लिंक भेज दूंगा। तो देन सर, हाँ सर बताइए। मैं कुछ कहना चाहती थी हाँ कि बोलो ना, क्या कह रहे हो? इनको आपकी गाइडेंस की जरूरत है, इनको इम्प्रूव करवाना है मार्क्स। हाँ ठीक है, और ये बेटे को थोड़ा केमिस्ट्री में इसको ज्यादा जरूरत है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। केमिस्ट्री में इसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव। आप कोई बात नहीं, बहुत सारी लड़कियां Sign कर मेरे दीजिए से सर। क्लास, यू विल सी इन द वीडियो लॉट ऑफ गर्ल्स आर टेकिंग क्लास फ्रॉम मी। वो अभी कुछ तो 2 महीने पहले आई हैं, दे आर इम्प्रूविंग ए लॉट। तो अच्छा। उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट कर लिया है। और वो एक तो मेडिकल के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, वो 100 आउट ऑफ 100 ले रही है अभी स्कूल के पेपर्स में भी। तो आप कोई बात नहीं, मैं जितना भी होगा करवा दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, हो जाएगा इम्प्रूवमेंट, कोई बात नहीं। मतलब this is a time when we should study regularly and this is a time when we can improve ourselves, student, because this is the last point. Since you have come late to me, but in any case whatever time is there we can use it and we can do the maximum possible. ठीक है सर। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे मैं करवा दूंगा, इनको बाद में क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे जो कि ये खुद भी सुन सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं एग्जाम से पहले। और ये काफी मतलब 30 to 50% तक मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, मैं ये बता रहा हूँ, अभी बहुत स्कोप है। तो आप लोग मेहनत करिए। तो मैं आपको कल 12 बजे मिलता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्लास करता हूँ आपके साथ, ठीक है? मैंने देख लिया यू आर वेरी गुड एंड वेरी इंटेलिजेंट एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग, और इसलिए मैंने कहा कि आई वांट टू मोटिवेट यू पीपल, आई वांट टू मोटिवेट यू। भाई तुम कर सकते हो, कर लो। हाँ, तुम्हारे मार्क्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है? ओके देन, बाय बाय, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।